हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुम्बुल्स गार्डन में वंडरिंग जू। और विंटर केयर इसकी कैसे करेंगे थोड़ा सा आपको बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी आपसे हमेशा की तरह शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने इसको जो इसका डोरमेंसी का टाइम शुरू हो गया है, सर्दी विंटर शुरू हो गई है, पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, सो जाते हैं और बहुत ही हसास हो जाते हैं। तो इसलिए आप इनमें किसी भी किस्म का कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, कोई भी तरह की फर्टिलाइज़र खाद नहीं डालेंगे। गोबर की खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र या वाटर सॉल्यूबल जो घोल के पानी के अंदर डाइल्यूट करके डालते हैं, फोलियर स्प्रे नहीं करेंगे। किसी भी तरह की खाद की फॉर्म हो, ग्रैनुलर फॉर्म हो, ड्राई फॉर्म हो, कंपोस्ट खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, पत्तों की खाद हो, कुछ भी हम नहीं डालेंगे। और फरवरी में जब हम डालेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अब ये डल सी आपको लग रही होगी कि ये डल हो जाएगी, इसके पत्ते गिर जाएंगे। ड्राई फॉर्म में आपको अभी दिखाऊंगी, पत्तों की ड्राई हो जाते हैं पत्ते इसके, ये लेगी सी हो जाती है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसकी डेड हेडिंग करनी है, यानी कि इसकी साफ़ सफाई करते रहिएगा। जितनी आप इसको साफ़ साइड पे रखेंगे उतनी ही इसकी जो है ना जो स्लो ग्रोथ हो जाएगी तो वो बची रहेगी। यानी कि मेरा मतलब ये है कि देखिए, जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो पेस्ट अटैक भी दूर भागता है, फंगस भी कोई नहीं होता। क्योंकि सर्दी में पौधे चूंकि हसास हो जाते हैं तो वो स्लो ग्रोथ में चले जाते हैं। तो स्लो ग्रोथ होने की वजह से भी ये डिस्टर्ब होते हैं और इसी बात का हमने ख्याल रखना है कि इनको हमने मज़ीद परेशान नहीं करना। हमने इनकी जितने पत्ते हैं उनको साफ़ करना है। और दूसरी बात करते हैं, चलिए अब इसकी प्रूनिंग हम नहीं करेंगे, इसकी रीपॉट हम नहीं करेंगे और इसको हम मिस्टिंग नहीं करेंगे, इसके शावर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इसको नहीं धुलाएंगे, इसके पत्तों को, इसके फोलिएज को। वंडरिंग जू की जो भी वैरायटीज़ हैं आपके पास, किसी के लिए भी यही है कि हमने इसको वॉश नहीं करना। लेकिन आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको वॉश कर सकते हैं, उसकी कोई मसले की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जब ठंड ना हो, आप जिस एरिया में रहते हैं, तो उसी हिसाब से वेदर के हिसाब से डिपेंड ऑन के सिचुएशन जो बनती है, उसकी कंडीशन आप पौधे की देख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल आ गई है तो फिर आप थोड़ा सा इसको धुला दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन रोज़ाना जिस तरह हम इसको वॉश करते हैं, आम दिनों में हम इसको वॉश नहीं करेंगे क्योंकि ये पत्ते इसके बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत, इतना यूनिक प्लांट है, ये मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है। इसका जो ये पर्पलिश कलर है और भी जो इसकी वैरायटीज़ हैं उसमें भी बड़े खूबसूरत यूनिक कलर हैं इसके। तो वो सर्दी में अपने कलर भी खोने लगता है और ये लेगी से हो जाता है। बहुत ही आपको लगेगा कि किल हो रहा है, ये डल हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मार्च शुरू होगा, बाहर के दिनों में दोबारा से ये इसकी ग्रीनरी बहाल हो जाएगी और ये खूबसूरती की तरफ आ जाएगा। वाटरिंग वाटरिंग हम देखिए मॉडरेट करते थे अभी 1 से 1.5 महीने पहले तक। तो हम इसको अब कैसे करेंगे? अगर आपने जूट की बास्केट में लगाया हुआ है तो फिर आप 8 से 10 दिन में ड्राई आउट जब हो जाए, मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए, तभी हम इसको पानी देंगे। और इसके बाद प्लास्टिक की अगर कोई बास्केट में, जैसे मैंने भी लगाया हुआ है, आपने भी लगाया हुआ है, तो फिर हम इसको पानी बहुत ही एक्सट्रीम पे एहतियात के साथ देंगे। और ये मैं सब चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सब कुछ मैं करती रहती हूँ, वही आपसे शेयर करती हूँ अपना तजुर्बा। तो ये एक बात हो गई कि वाटरिंग आपने इसमें बहुत एहतियात के साथ देनी है अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाई है। अगर आपने हैंगिंग प्लांटर जो है मिट्टी का लगाया हुआ है तो इट्स ओके, फिर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको 5 दिन में एक मरतबा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक में लगाया हुआ है तो 8 से 10 दिन भी देने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। देखिए नीचे लगाई हुई है, ग्रीन वाली वैरायटी है इसकी। यूरोप में तो कोई 7-8 वैरायटीज़ होती हैं, हर वैरायटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। पेस्ट अटैक अगर हो जाता है, जैसे होता ही है इस सीज़न में, बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे अटैक होता है, तो इंसेक्ट का अगर अटैक हो तो फ्रेंड्स आपने नीम ऑयल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है 1 मंथ या 20 दिन में एक मरतबा फोलियर स्प्रे करें।
अब लाइट इसको हम कैसी देंगे, तो लाइट हमने विंटर में, सर्दी में, डोरमेंसी के टाइम में इसको देना है सन एक्सपोजर। आप इसको 3 से 4 घंटे की जो सर्दी वाली धूप होती है ना, जैसे हम लोगों को सबको कितनी अच्छी लगती है जब हम सर्दी हो रही होती है और धूप में जाके कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाते हैं, इसी तरह से प्लांट्स को भी बहुत पसंद आता है। वो लम्हा उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको धूप देते हैं, धूप से सिखाते हैं, तो इसको सेकते हैं। तो आप इसको ज़रूर धूप दीजिए, और ये इसके लिए वंडरिंग जू के लिए ये बहुत लाइक करता है, बहुत अच्छी है। यूरोप में तो इसकी 7-8 वैरायटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3-4 मिल जाती हैं। देखिए ये ग्रीन वाली वैरायटी भी है मेरे पास, और इस तरह से मैंने कटिंग करके मैं लगा देती हूँ। मेरे बहुत सारे गमलों में लगी हुई है, तो इस तरह ये बच जाती है, हमारे काम भी आ जाती है ये ना। जगह जगह मैंने देखी इस तरह से लगाई है, और कुछ मैंने अभी फेंक भी दी, बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे पास। तो फ्रेंड्स एक ये है कि आपने इसको कोल्ड विंड से बचाना है। ठंडी तेज़ तूफ़ानी हवाएं जो होती हैं ना, वेदर के हिसाब से तब्दीली आती है, तो वो हमने इसको बचाना है। अगर ये कवर्ड एरिया में रखी है तो आपने कवर्ड एरिया से इसको बिल्कुल सेफ कर लेना है, आपने इसको बचाना है। ये है ड्राई लीव्स, और इसको आप कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। सारी डेड हेडिंग मैंने की है क्योंकि मुझे आप लोगों को शूट करके दिखाना था कि किस तरह से हम पत्तों की साफ़ सफाई करते हैं। और ये देखें आपके सामने, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।